Hello students, today your topic is photo respiration. जब हम बात करते हैं डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो इन केस ऑफ डार्क फेज डिस्कस कर चुके हैं यूआर C3 साइकिल, जिसमें जो प्लांट्स हैं CO2 को फिक्सेशन काज करते हैं एंड दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज ग्लूकोज. बट देयर इज अ वन प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज योर फोटो रेस्पिरेशन. अगर हम बात करें फोटो रेस्पिरेशन की, तो ये है क्या फोटो रेस्पिरेशन? एक्चुअली इट इज द फोटो रेस्पिरेशन जो टर्म हमने यूज की है, दैट इज इट इज द अपटेक ऑफ O2 and release of CO2 in presence of light. क्या मैंने बोला? फोटो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द अपटेक ऑफ O2 एंड व्हाट रिलीज ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, तो होता क्या है इन केस ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? हमारे पास एक एंजाइम है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज योर रुबिस्को. रुबिस्को इज योर that is ribulose carboxylase oxygenase. Ribulose, carboxylase and oxygenase. ये रुबिस्को की बात करें तो इसका मेनली होता है ड्यूल नेचर. वन इज योर कार्बोक्सिलेज एंड अदर इज व्हाट? ऑक्सीजनेस. चलिए हम बात करें व्हेन दिस आर यू रुबिस्को व्हेन इट बिहेव एज कार्बोक्सिलेज, तो ये फिक्स करता है किसको? CO2 को, और साइकिल जो इनिशिएट होगा दैट इज योर C3 साइकिल एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. सो वी कैन सी दैट व्हेन द रुबिस्को बिहेव एज कार्बोक्सिलेज, it fixes it reduces CO2 into what? Glucose. CO2 into glucose. एंड जो साइकिल हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर कैल्विन साइकिल और वी हैव C3 साइकिल. बट द कंडीशन इज जब ये बिहेव करेगा ऑक्सीजनेस, सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग CO2 ये फिक्स करेगा आप किसको? दैट इज O2 को, और O2 को फिक्स करेगा, रिलीज क्या करेगा? इंटो रिलीज CO2, और प्रोसेस को हम बोलेंगे वी यूज टर्म C2 साइकिल और वी आल्सो यूज टर्म फोटो फॉस्फोराइलेशन. सो जो ये प्रोसेस है, आइदर वी टॉक अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, और हम बात करें C3 साइकिल और C2 साइकिल की बात करें, दोनों डिपेंड होते हैं किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रुबिस्को. अगर रुबिस्को जो है बिहेव कर रहा है कार्बोक्सिलेज, तो फिक्स करेगा ये CO2 को और इनिशिएट करेगा साइकिल दैट इज योर C3 साइकिल. इफ इट बिहेव एज ऑक्सीजनेस, तो ये फिक्स करेगा दैट इज O2 को एंड रिलीज करेगा इन टर्न व्हाट? CO2. इट मींस व्हाट इज डन बाय C3 साइकिल इज अनडन बाय दिस CO2 साइकिल. जो आपका C3 साइकिल में जो हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है? CO2 रिड्यूस हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में. तो ये जो है आपका दैट इज C2 साइकिल उसको अनडन कर रहा है, मतलब यहां पर CO2 फिक्सेशन हो रही है, इसकी वजह से CO2 जो है वो रिलीज हो रहा है. नाउ वी कैन से कि फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये साइकिल होता है. तो सबसे पहले आपको ये बोलना है कि जो साइकिल है दिस फोटो रेस्पिरेशन और दिस C2 साइकिल इज रिपोर्टेड बाय डेकर एंड थियो इन टोबैको प्लांट इन 1959. और ये क्या है? सिंपल बात करें तो इट इज द अपटेक ऑफ O2 एंड इट इज द रिलीज ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. नाउ वी टॉक अबाउट साइट. इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज ये साइकिल होता कहाँ, इसकी ऑकरेंस कहाँ पर है. सो साइट की बात करें तो दिस फोटो रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, इन पेरोक्सिसोम एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस C3 साइकिल जो है ये कहां पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट है, देन पेरोक्सिसोम्स एंड वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. इसे C2 साइकिल कहा जाता है. इट इज नोन एज C2 cycle because in this cycle the first stable compound is
phosphoglycolate, and it is a 2-carbon compound. What we can say, साइकिल को C2 साइकिल इसलिए, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो आपका है दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड इट इज अ 2-carbon कंपाउंड. नाउ यहां पर कंडीशन अब आती है कि ये रुबिस्को जो है कब बिहेव करता है कार्बोक्सिलेज एंड व्हेन इट बिहेव एज ऑक्सीजनेज. सो रुबिस्को की बात की जाए, बिहेव करता है कार्बोक्सिलेज लो टेम्परेचर कंडीशन एंड हाई CO2 कंसंट्रेशन. जब टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर क्या हो, लो टेम्परेचर हो एंड CO2 की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो, रुबिस्को बिहेव करेगा आपका दैट इज कार्बोक्सिलेज, और ये इनिशिएट करेगा किसको, दैट इज योर C3 साइकिल. जो नॉर्मल मैकेनिज्म है दैट इज फोटोसिंथेसिस का इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स. लेकिन अब कंडीशन आती है कि कब ये बिहेव करेगा रुबिस्को ऑक्सीजनेज, जब टेम्परेचर हाई हो, हाई O2 कंसंट्रेशन, एट दैट टाइम इट बिहेव एज ऑक्सीजनेज और ये इनिशिएट करेगा आपका दैट इज C2 साइकिल. ओके, सो ये रुबिस्को का ये ड्यूअल नेचर है, डिपेंड करता है कंडीशंस पर. टेम्परेचर अगर लो है एंड CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उस टाइम ये बिहेव करेगा कार्बोक्सिलेज एंड इनिशिएट करेगा C3 साइकिल, विच इज अ कॉमन मैकेनिज्म ऑफ CO2 फिक्सेशन इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स. बट अगर टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एट दैट टाइम रुबिस्को जो है नाउ इट बिहेव एज ऑक्सीजनेज और ये इनिशिएट करेगा C2 साइकिल. नाउ डिस्कस करते हैं कि C2 साइकिल एक्चुअली आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट है. सो इस C2 साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने बोला दिस योर दैट इज RUBP, दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, एंड इसकी बात करें तो मेनली RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ दैट इज CO2 और O2. यहां पर आपका है एंजाइम इज योर रुबिस्को, एंड यहां मैंने शो किया हुआ है दैट इज योर RUBISCO रुबिस्को. व्हेन इट बिहेव एज कार्बोक्सिलेज तो ये इनिशिएट करेगा C3 साइकिल. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, एंड ऑफ कोर्स ये नॉर्मल C3 साइकिल यहां पर इनिशिएट होगा विद इन द क्लोरोप्लास्ट. सो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट. साइट की बात करें देन दिस इज पेरोक्सिसोम्स एंड दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो यहां पर अगर व्हेन टेम्परेचर इज हाई, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज मोर, देन दिस रुबिस्को बिहेव एज ऑक्सीजनेज और ये CO2 को फिक्स करेगा. Now the first stable compound we get here is phosphoglycolate, and phosphoglycolate is a 2-carbon compound. That's why the cycle is known as C2 cycle. This phosphoglycolate then transfer into the peroxisomes we have in the form of glycolate, then it convert into glyoxylate, and then we have glycine. Glycine जो है ना उसका ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप है. इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में O2 की यूटिलाइजेशन हो रही है एंड CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि O2 यूटिलाइज कहां पर होता है, CO2 किस स्टेप पर जाकर प्रोड्यूस होता है. सो देखा जाए तो O2 जो है वो साइकिल में इन कर रहा है, यूटिलाइज हो रहा है इन क्लोरोप्लास्ट, एंड CO2 जो रिलीज हो रहा है मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया. आपको बोलना है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लाइसिन गेट कन्वर्ट इनटू सेरिन विद द रिमूवल ऑफ दैट CO2. तो ये स्टेप याद रखो, इंपॉर्टेंट है. यहां पर माइनर ग्रुप आल्सो रिलीज होगा. नाउ सेरिन जो है देन ट्रांसफर इनटू peroxisome, then we have hydroxypyrate, then glycerate, and finally it convert into phosphoglyceric acid or phosphoglyceraldehyde, and this again enters into the C3 cycle. So this is the flow of what, that is your C2 cycle, or we talk about photo respiration. Now the question arises कि photo respiration की बात करें तो ये wasteful process है, it is a toxic process. Reason be that ना तो यहाँ पर ATP के
फॉर्मेशन हो रही है, ना NADPH की फॉर्मेशन हो रही है, नथिंग, कुछ भी यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। द ओनली थिंग इज यहां पर हो क्या रहा है, जिसकी फिक्सेशन दैट इज फोटोसिंथेसिस के टाइम हो रही थी, मतलब C3 साइकिल के टाइम CO2 की फिक्सेशन हो रही थी, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था। सो वी कैन से दैट व्हाट इज डन बाय C3 साइकिल इज अनडन बाय दिस C2 साइकिल। तो यहां पर हमें देखा जाए तो नेट प्रोडक्ट इज नथिंग। सो नेक्स्ट जो है ये जो प्रोसेस आपका है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस एंड मेनली इट इज फाउंड इन C3 प्लांट्स। ये वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर रुबिस्को ऑक्सीजनेस बिहेव करेगा तो यहां पर कार्बोक्सिलेज जो है एक्टिविटीज की स्टॉप हो जाएगी, CO2 की फिक्सेशन नहीं होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए क्या है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फोटो रेस्पिरेशन वी हैव सम प्लांट्स, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कुछ एडॉप्टेशन शो करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम करने के लिए। जो हमारे पास प्लांट्स दैट इज योर C4 प्लांट्स। एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक ये रहेगा C4 प्लांट्स अलोंग विद C4 साइकिल, जिसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से वो इस प्रोसेस को ओवरकम करते हैं। थैंक यू।